देता, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए आए हो, इस कथा के पंडाल में लाखों की संख्या में पहुंचे हो और विश्वास से कहते हैं कि बाबा 3 महीने के अंदर जो मांग कर जा रहे हो वो देगा जरूर। हम जानते हैं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, सब भरा पड़ा है, जगह नहीं है, पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा। पार्वती जी के मन में फिर गिलानी उत्पन्न होने लगी, मैं कथा सुनने के लिए आई थी और कथा ना मिला। मैं सो गई, निंद्रा लग गई, मेरी चित्तवृत्ति फिर रह गई। जिस दिन 7 दिन में से अगर 1 दिन की विष्णु महापुराण की कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली, कहीं मिल जाए। एक पत्र है, उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो डायलिसिस हफ्ते में 1 बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूँ कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। एक विश्वास, आ जाओ, एक भरोसा। प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना विश्वास आप बाबा देवादिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को तो साधुता दीजिए, आदर करना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर बैठे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए। कम से कम मुझे बोलना तो था। पूछना तो था। चले
और फिर एक निवेदन बड़े भाव से करेंगे कि बैठो, मना नहीं, पर आज्ञा लेकर बैठो, मना नहीं पर आज्ञा लेकर। आजा बेटा, आनंद के साथ बैठना चाहिए। पर कोई आदरणीय बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, कोई सत्कार करने वाला बैठा है, कोई साधु जन है, कोई सन्यासी जन है, कोई तपस्वी जन है, कोई साधक है, कोई उपासक है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। भृगु ऋषि वहां से चल दिए। अब सीधे भृगु बाबा पहुंच गए तीनों देवताओं के पास, जाते जाते भगवान शंकर के पास, ओगड़दानी के पास। और शिव शिव है बैठे थे। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर सम्मान करने वाले कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। अगर एक भूत भी आता है तो मेरे शंकर भगवान उसको भी नमन कर कर उसका आदर करते हैं। एक कोई पिशाच भी आता है, कोई असुर भी आता है, कोई गंधर्व भी आता है, कोई देवता भी आते हैं, और कोई भगवान शंकर के दरवाजे पर अगर भूत प्रेत गंधर्व अप्सरा असुर किन्नर यहां तक कोई भी आ जाए, भगवान शंकर उसका आदर करते, उसका सम्मान करते। कौन होगा संसार में जो किसी किन्नर के लिए देवताओं से युद्ध कर ले? किसी किन्नर के लिए? जब भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिए, ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को जान नहीं पाए थे। शंकर भगवान ने कहा था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, 4 पुरुष बनाओ तो 4 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ, 10 पुरुष बनाओ तो 10 स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी इस बात को जान नहीं पाए थे, और ब्रह्मा जी अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देखकर समझ गए कि आधा आधा बनाना है, तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया था, तो वो किन्नर उत्पन्न हो गए। और जब किन्नर उत्पन्न हुए, पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर दिखने लगे, तब भगवान नारायण भगवान शंकर जी के साथ आ रहे थे, और नारायण ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को देखकर हंस दिए, और हंसते से ही बोले, गजब कर दिया ब्रह्मा जी, तुमने पूरी सृष्टि में किन्नर ही किन्नर कर दिया। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, हंसते से ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और आप उस पर हंस रहे। हे नारायण, भगवान विष्णु, तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें भी एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों के युद्ध में ध्यान में आया, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र उलूपी का पुत्र अरावन वन में रहता है, उसको भी युद्ध के लिए लेकर आओ। अर्जुन उसको युद्ध के लिए लेकर आ गए, अर्जुन उसको युद्ध के लिए लाए। पर अर्जुन युद्ध के लिए लेकर आए, और युद्ध के लेकर आने के लिए क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि चंडी की भूमि थी। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे पहले बलि चढ़ाना थी। और बलि किसकी चढ़ाना है? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि ने कह दिया था, चंडी ने कह दिया था, एक बलि कौरव की लूंगी, एक बलि पांडव की लूंगी। कौरवों में से तो 100 थे, उन्होंने कहा एक को देवी देंगे तो 99 बचेंगे, पर पांडव में तो 5 थे, अगर एक भी चले गया तो फिर 4 ही बचेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू तेरे बेटे को लेकर आ, रावण को लेकर आए, उलूपी के पुत्र को लेकर आए। रावण को लाकर खड़ा कर दिया। रावण को मालूम पड़ा कि मेरी बलि चढ़ना है। भगवान कृष्ण के पास रावण ने खबर कर दी कि द्वारकाधीश से कहना, द्वारकानाथ मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं, पर मैंने सुना है
अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना उसे नरक मिलता है ना उसको स्वर्ग मिलता है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई कुंवारा मर गया, तो वो ना तो नरक जाता है ना स्वर्ग जाता है, वो आहूत माना जाता है। हमारे मारवाड़ियों में एक नाम चलता आहूत। आहूत मतलब वो कुंवारा चले गया, कुंवारी अवस्था में चला, उसकी गति नहीं है, ना उसको पिंड मिल रहा है, ना उसको तर्पण मिल रहा है, ना उसको जल मिल रहा है, ना भोज मिल रहा है, वो तड़पता रहता है। उस आरावन ने कहा अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे गति नहीं होगी। मेरा एक निवेदन है, कल मेरी बलि चढ़ा देना, पर सबसे पहले मेरे ब्याह करा दो, शादी करा दो। अब युधिष्ठिर को लगा आज रात में कहां की लड़की मिलेगी जिस कि कहां से ढूंढी जाए जिससे विवाह कराया जाए। ढूंढने में लग गए। हस्तिनापुर में कोई लड़की नहीं मिली, पास में कोई लड़की नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण ने जान लिया अगर ये इसका विवाह नहीं हुआ तो ये कल बलि में नहीं आएगा, और बलि में नहीं आया तो फिर युद्ध रह जाएगा। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर जी ने श्राप दिया था कि नारायण तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण किन्नर का रूप धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, आरावण के साथ विवाह करा। विवाह करने के बाद भगवान जब आरावण के प्राण चले गए तो भगवान नेत्रों से नीर बहाते रहे। आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, आज भी किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। कौन है उनका पति? शिव महापुराण की कथा कहती है आरावण के साथ प्रत्येक किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह एक घड़े के साथ आरावण के साथ किया जाता है, फिर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। किन्नर का सुहाग अखंड माना जाता है, किन्नर का सौभाग्य। इसलिए हमारे यहाँ मंगल शकुन में, शादी ब्याहों में, बच्चों के जन्मदिन पर किन्नर आते हैं, क्योंकि सृष्टि पूर्ण पहले किन्नर की थी। पूर्ण सृष्टि। कौन देव होगा? देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो सबका सम्मान करना चाहते हैं। भूत भी आया तो उसका भी सम्मान है, प्रेत भी आया तो उसका सम्मान है, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर आए तो भी सम्मान है, गंधर्व आए तो सम्मान है, अप्सरा आए तो सम्मान है, किन्नर आए तो सम्मान है, सुर आए तो सम्मान है, असुर आए तो सम्मान है। सबका सम्मान किया मेरे शिव जी ने, सबका आदर करा मेरे शंकर, और समदृष्टि का भाव रखा। समदृष्टि, समदृष्टि। आज हम आ रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में बहुत भीड़ थी, तो जो लोग ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे या जो लोग लोडिंग गाड़ियों से आ रहे थे वो भी वहीं उतर रहे थे, और जो वीआईपी गाड़ी से आ रहे थे वो भी वहीं उतर रहे थे। मैं मेरठ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, टीआई, एसडीएम, डीएम, यहाँ के सारे पदाधिकारियों को, एक एक पुलिस कर्मचारियों को और यहाँ के मीडिया को सबको साधुवाद देता हूँ कि एक एक पुलिस वाले ने बिल्कुल समदृष्टि से यहाँ कार्य किया। उसके लिए साधुता, उसके लिए साधुता। गरीब भी आ रहा था तो भी उन्होंने गाड़ी वहां खड़ी करवाई, और अमीर भी। हमने इस बात के लिए वो शिवम बेटे को, जो शिवम गाड़ी लेकर आ रहे थे, गोयल, हमने उसको कहा बेटा शिवम से, वो पीछे करण बेटा था, हमने उनको भी कहा यहाँ समता का भाव ये देखने को मिला। इसलिए यहाँ की प्रशासन को, मैं मेरठ प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद दीजिए इसके लिए, बहुत साधुवाद। सब में समता का भाव। उन्होंने अगर ट्राली रोकी, ट्रैक्टर रोका, तो उन्होंने गाड़ी, 4 व्हीलर वीआईपी गाड़ी भी रोकी। उन्होंने कहा नहीं साहब, अंदर नहीं जा सकती, भीड़ है, पब्लिक पैदल जा रही है, आप पैदल जाइए। लोग वहां से पैदल चलकर आ रहे, पैदल चलकर, और खुशी हुई इस चीज के लिए कि आपने ये नहीं कि कोई धनपति है या करोड़पति है या वैभवपति है या सत्तापति है। और होना चाहिए, आप वैभवपति सत्तापति देखोगे वो भी तो किसी का पति है। तो उन्होंने समता का भाव रखा, इसके लिए मेरा साधुवाद है। सबसे बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के प्रशासन को, बहुत सारा, बहुत सुंदर तरीके से ये लाखों की भीड़ को
अपार जन समुदाय को यहाँ के प्रशासन ने जो संभाला है, एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधु। एक शिव तत्व की लहर का, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में समता का भाव होना चाहिए, क्योंकि मेरे शंकर शमशान में निवास करते हैं। मेरे शिव के पास में भेद नहीं है, अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। बराबर देखता हूं, उसमें भेद नहीं। भृगु बाबा आए, शंकर भगवान के सामने भृगु ऋषि आ गए, और जैसे ही आए भगवान शंकर अपने सिंहासन छोड़ दिए, भगवान शंकर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, और भगवान शंकर स्थान से खड़े होकर भृगु ऋषि के हाथ जोड़कर कहते, आओ भृगु बाबा आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही भृगु ऋषि पास में आने लगे, शंकर भगवान दोनों हाथ फैलाकर भृगु ऋषि को गले लगाने लगे, भृगु ऋषि को गले। है विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। कौन? जम के बोलो, विद्यावान। तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है, तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए, और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के। कितना विद्वत्ता, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था, सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों उनसे निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारण बस पिन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, आपको अच्छी कुर्सी दी है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत नो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुक कर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है, विद्यावान की निशानी।